अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है साइबर हमला बनाम सरकार। अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये तो सारा कुछ इंटरनेट का ही काम है। जो कुछ हम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, कैंपेन चला रहे हैं, जो कोई किसी का काम है वो भी 24 घंटे सोशल मीडिया ही चल रहा है, और तो कोई काम ही नहीं है। नहीं, मेरे साथ मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है कि ऑनलाइन फ्रॉड हो। सोशल मीडिया पे जो फ्री होते हैं, मतलब कि बिज़नेस से जब भी फ्री हुए सोशल मीडिया ही ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मली। फेसबुक से इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, तो उसके अलावा मतलब कि हाउ नाउ रहती है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके दोस्त साहब आप क्या कर रहे हैं, तो अक्सर टाइम सोशल मीडिया भी गुजरता है। नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड अक्सर मतलब कि ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्रॉड उन लोगों के साथ ही होता है। मैं समझता हूँ कि जो लोग लालच करते हैं, अगर बंदा पंक्चुअल रहे और लालच ना करे तो मैं नहीं समझता कि किसी के साथ भी ज़बरदस्ती फ्रॉड कर सकता है। देखें ना जी, अब इंटरनेट के बगैर तो गुजारा है ही नहीं, सीधी सी बात है। हम वैसे सियासी लोग हैं तो इसका इस्तेमाल तो है, पर इसका इस्तेमाल नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है। आप पे डिपेंड है कि आप इसको किस लेवल तक इसको इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड नहीं, अक्सर बैंक की तरफ से फेक कॉलें आती रहती हैं कि जनाब हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, हमें अपना आईडी कार्ड नंबर बता दें या कार्ड जो है आप क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दें, तो हमें पता है, हम उनको डांट पिला देते हैं, बंद कर देते हैं। बैंक की तरफ से कॉलें वगैरह आती रहती हैं। बाकी ये चल रहा है, इसके बगैर तो अब गुजारा नहीं है। आजकल को तो वैसे जैसे मीडिया का दौर चल रहा है, ज़्यादा टाइम तो इंटरनेट पे ही यूज़ होता है। सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। हाउ ना होती है, सारी इन्फॉर्मेशन भी आती रहती है। हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड इस सेंस में हुआ है कि मेरा एक बैंक मिज़ान बैंक अकाउंट था, उसमें से ना ऑनलाइन किसी ने ट्रांजेक्शन हुई है, 25,000 ना वो कट गए हैं। तो मैसेज आ गया, कार्ड भी मेरे पास था, अकाउंट भी मेरा था, ऐप भी मेरे पास। 25,000 की ट्रांजैक्शन हुई, फलां जगह शॉपिंग हुई है, ना मुझे पता, ना लेना ना देना, और ना तो फिर मैंने उसकी जो मुतलका ब्रांच आके कंप्लेंट करवाई थी, तो तकरीबन कोई 28,000 की ट्रांजैक्शन डिडक्ट हुई थी। तो कुछ अरसे बाद ना जो ऑनलाइन दोबारा वो जो हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थ्रू प्रॉपर चैनल, तो वो रिटर्न हो गए, कोई 20,000 रिटर्न हुआ तो अकाउंट। फिर लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने जो अपना एटीएम कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, उसको ब्लॉक करा कर फिर दोबारा कुछ अर्से बाद वहाँ से ना मुझे मैसेज आए कि आपका एटीएम कार्ड कोई दोबारा ना ऑनलाइन यूज़ करना चाह रहा है। ये समझ से बाहर ये हो कैसे जाता। कार्ड भी मैंने नया मंगवाया है, उसका कोड भी चेंज हुआ है, फिर भी वही मैसेज। अब वो एटीएम कार्ड को ब्लॉक किया हुआ है, जब यूज़ करना होता है उसे ऐप से एक्टिव कर देते हैं, जब यूज़ कर लेते हैं उसे ब्लॉक कर देते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में सबसे बड़ा ख़तरा जो आज हम इंसानों को है, वो है हमारी डिजिटल एग्जिस्टेंस का, किसी का उस पर हमला करना। यानी कि हम अगर सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते हैं, कोई हमारी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर हमला कर दे, अटैक कर दे, हैक कर ले, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त को चोरी कर ले, और वो चोरी करके कुछ भी कर दे, उस हमारे बिहाफ पे कुछ भी काम कर दे, तो वो हम पे हमला होता है और वो हमें उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी बड़ी बात, अब हमारा बहुत सारा पैसा डिजिटल हो चुका है, डिजिटल करेंसी जिसे आप कहते हैं, यानी कि हम कार्ड, प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं, कार्ड यूज़ करते हैं, और वहाँ से कार्ड से पैसा चोरी करना, अकाउंट तक जाना, ये भी मुमकिन है और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह फ्रॉड होता है। जो हम डिजिटल होते जा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को कंप्यूटर के ऊपर लेके जाते जा रहे हैं, डाटास बनाते जा रहे हैं, तो हम पे अटैक जो उनसा करना वो आसान होता जा रहा है लोगों का। लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डिजिटल एग्जिस्टेंस को सिक्योर किया जाए। इसे साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया गया है। साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान में कैसे काम करती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम कितने वल्नरेबल हैं, यानी कि हमें किस तरह अटैक किया जा सकता है, और किस तरह स्पेशली हमारी जेब पे अटैक हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे, और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें आपको दिखाएंगे। लेकिन आज चलते हैं सबसे पहले किसी एक्सपर्ट से बात करने जो डिजिटल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, और उनसे पूछने कि हम खुद को कैसे महफूज कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर। डिजिटल सिक्योरिटी पे बात करने के लिए एक्सपर्ट से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी इस बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारी डिजिटल जो एग्जिस्टेंस है वो महफूज है कि नहीं है बाकी चीज़ों की तरह। तो कौकब जमाल ज़ुबैरी साहब से हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये डिजिटल फोरेंसिक सर्विस सेंटर है, गैरिसन यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर हैं यहाँ पे कौकब जमाल ज़ुबैरी साहब, उनसे बात करते हैं। कौकब साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। हम सारे अभी हमने एक वॉर गुजरी है और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीती है, उसके अंदर एक सिचुएशन जो सी है वो मुझे नज़र आई कि डिजिटल अटैक भी हुए हैं, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। ये डिजिटल अटैक और डिजिटल वॉर ये क्या है? देखें, आने वाले दिनों में, और बल्कि हम लोग इस वक्त अपने डेटा के ऊपर रिलाई कर चुके हैं। आप सोचें, एक बैंक है,
अगर उसमें से किसी का डेटा इरेज हो जाए तो क्या होगा। और या एक आप समझें कंपनी है, अगर उसका अकाउंटिंग का डेटा कोई इरेज कर दे अटैक करके तो पूरी कंपनी का काम रुक जाए। अब हम डेटा पे रिलाई करते हैं, हमारे ऑपरेशंस डेटा पे रिलाई करते हैं, हमारी कंट्रीज डेटा पे रिलाई करती हैं। तो 2010 में ओबामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा कि कोई भी अटैक अगर हमारी डिजिटल इंस्टॉलेशन पे होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फिज़िकल अटैक, सोवरेन अपनी जो कंट्री है उसके ऊपर अटैक होगा। तो इसका मतलब है कि अब 5 डोमेन्स ऑफ वॉर होंगे, आपका एयर, सी, लैंड, स्पेस एंड द 5th डोमेन इज साइबर वॉर। अटैक कैसे होता है ये साइबर जो अटैक ये होता है कि हैकर्स आपके डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, आपकी जो सिक्योरिटी है। देखिए कोई भी अगर कीमती चीज़ हो उसको आप सिक्योर करते हैं, घर को आप ताला लगा के निकलते हैं, सेफ में आप चाबियां लगाते हैं, अपने बैंक कैश आप अपने बैंक में रखते हैं, क्योंकि आइडिया यही होता है कि मैं किस तरह से अपनी कीमती चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकूँ। अब हमारा डेटा बहुत कीमती हो गया, उसको जब हम सिक्योर करते हैं तो वो साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि अगर एक हैकर अटैक करता है और एक्सेस उसको मिल जाती है आपके डेटा पे, और मैं आपके अकाउंट के पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ, इनके अकाउंट के पैसे आपके ट्रांसफ़र कर दूँ, या मैं पैसे निकाल लूँ। जैसे बांग्लादेश में $100 मिलियन वर मिसिंग एकदम उनके सेंट्रल बैंक से, रशिया के हैकर्स ने पैसे निकाल लिए थे $100 मिलियन इस तरह। तो ये एक्सटेंट है, आप देखें कि कितने बड़े लॉसेस ये क्रिएट कर। तो डॉक्टर साहब ये जो डिजिटली चोरी करते हैं, जैसे पैसे निकाल लेते हैं डिजिटली आपके वॉलेट से या आपके बैंक अकाउंट से, आपकी ई ऐप से पैसे निकाल लेते हैं, इनको कोई पकड़ नहीं सकता? असल में हैकर्स का काम ये होता है कि अपने जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो अपने आर्टिफैक्ट से बना अपने सबूत जो हैं वो मिटाएं। वो बड़े इंटेलिजेंटली प्लान अटैक्स होते हैं और वो अपने जितने भी सबूत होते हैं वो मिटाते हुए चले जाते हैं डिजिटली। और एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, हमने नेशनल लेवल पे भी इन्वेस्टिगेट किए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, और फिर और लोगों को भी हम लोग मदद करते हैं, ट्रेन भी करते हैं। तो हमारा काम ये होता है कि उस मौके पे जाएं और वहाँ से जाके जो उन्होंने डिलीट किए हुए आर्टिफैक्ट्स को निकाल के उनको एक्सेस करने की कोशिश करें। मगर इट्स अ टीडियस प्रोसेस, यह आसान काम नहीं है, क्योंकि अब आप इजीली वेब पे अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। तो ये बड़ा आप एक अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं इजीली वेब के ऊपर। अच्छा, कि कितना ज़रूरी है अपनी वर्चुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी को कोई अपना डिजिटली एग्जिस्ट करता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है इससे ज़्यादा अहम हमारी डिजिटल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैं अगर नादरा में के या किसी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी के सर्वर को हैक करूँ तो वो उसमें आपका आईडी कार्ड नंबर चेंज कर दूँ, आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आप देखें ना, जहाँ जहाँ आपने शनाख्ती कार्ड है लोग आपको रिकग्नाइज ही नहीं करें। और इस पर मूवीज़ भी, पहले हॉलीवुड पर मूवीज़ बनती थी और ये असल में हो रहा है। देखें आने वाले दिनों में जो वॉर्स होंगी वो साइबर वॉरफेयर होगी। आप एक गोली चलाए बगैर इतना क्योस क्रिएट कर देंगे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल परसों की एग्जांपल है। स्पेन ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ किया और इज़राइल से कहा है कि ये आप एट्रॉसिटीज़ जो आप कर रहे हो गाज़ा में इसको बंद करो। अनाउंस करने के कुछ ही घंटे बाद पूरे स्पेन की बिजली चली गई और मोबाइल फ़ोन जो है रॉयटर्स की खबर है जी, आप अगर उसमें देखें आपको रॉयटर्स की पूरे स्पेन की बिजली चली गई और मोबाइल बंद हो गए। ये इजरायली हैकर्स ने अटैक किया। इट सीम्स लाइक, हमारे पास कोई सबूत नहीं है बट इट सीम्स लाइक साइबर अटैक्स ऐसे ही होते हैं, एनोनिमस अटैक्स होते हैं और वो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करते हैं। देखिए वैसे अभी तो हमारा तमाम इंस्टॉलेशन, हमारी तमाम दुनिया की जो इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वो सारी डिजिटली हैं। जैसे मॉनिटर होती हैं, डिजिटली मॉनिटर होती हैं, डिजिटली आप उसको इस्तेमाल करते हैं और अटैक करते हैं, मिसाइल लॉन्च करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगर कोई ये सिस्टम हैक कर ले तो वो तो मिसाइल भी लॉन्च करना शुरू कर देगा, कुछ भी कर देगा। थियोरेटिकली है, मगर इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। मगर एक बात बताऊँ, अब जो लोग अटैक करेंगे ना वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, आपके डैम्स पे, आपके
जो पावर ग्रिड्स हैं, आपके जो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इतना ज़्यादा साइबर पे अभी तक अवेयरनेस नहीं है, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है और इस तरह से। तो जैसे आपने कुछ बहुत फेमस पिछले दिनों में अटैक्स में नेशनल बैंक पे अटैक हुआ था, FBI पे अटैक हुआ था और ये सारा, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट SACB पे अटैक हुआ था, उनके डेटा लीक हो गया था। या इसका मतलब सर सब हमें इसका मतलब हमें ये अब क्या कहते हैं फ़ौज भी साथ बना, जैसे हम फिज़िकल फ़ौज बनाते हैं, हमें हैकर्स की फ़ौज भी बनानी पड़ेगी ताकि अगर हम पे अटैक हो तो हम किसी पे अटैक कर सकें। जी, वो हम लोगों ने काफ़ी काम हो रहे हैं यहाँ पे। और आपने देखा है माशाल्लाह से हमारी जो टीम है उस अभी जो हुआ था, आपने देखा कि कई हमने वेबसाइट वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उनकी अटैक किए हैं, कई वेबसाइट उन्होंने उनकी और कई इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने को हर्ट किया है। मगर मिलिट्री तो अपना काम कर ही रही है जो वो, मगर हमें कॉर्पोरेट लेवल पे भी ऐसे लोग ऐसी टीम्स बनानी पड़ेंगी जो उसको सिक्योर कर सकें, डेटा को सिक्योर कर सकें। ऐसी आपके एक्सपर्ट्स हो जो डेटा को सिक्योर कर सकें और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। एक तो टीम की बात होगी, दूसरे आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बैंक्स हो गए, बैंक्स के बाद हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं बैंक्स में, अगर आप रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करें, मगर उनकी सिक्योरिटी अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं कई ऐसे बैंकों पे डिजिटल सिक्योरिटी उनकी अप्रोप्रिएट नहीं है, जो हम डेटा की साइबर सिक्योरिटी की बात और कई अटैक्स आपको पता चलते हैं, कई अटैक्स आपको नहीं पता चलते और लॉसेस भी होते हैं। एक डिजिटल वॉरफेयर में हम आ चुके हुए हैं और ये डिजिटल वॉरफेयर के अंदर ख़ुद को बचाने के लिए अपने नर्व्स को मजबूत करना पड़ेगा और ख़ुद को इस कदर मजबूत बनाना पड़ेगा अपने आप को, अपने इर्द गिर्द की दीवारों को, कि आप तक कोई इस तरह की चीज़ पहुँचे ना, और अगर पहुँचे भी तो आपको नुकसान ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन पक्की हो। आम आदमी की ज़िंदगी में साइबर अटैक ये होता है कि आपके अकाउंट से अचानक पैसे निकलने शुरू होते हैं और पता चलता है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जगह पे बैठा हुआ है, वो कहीं बाहर मुल्क में बैठा हुआ है और वो मेरे अकाउंट से शॉपिंग करता जा रहा है, मेरे कार्ड से शॉपिंग करता जा रहा है। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? और ये तो बड़ा वल्नरेबल हो गए हम लोग। हम इससे या तो समझ आती है कि हम की तरफ ई मनी की तरफ जाएँ ही ना, हम ई बैंकिंग करें ही ना, या दूसरी चीज़ है बिल्कुल उससे अलग हो जाएंगे। अगर वो करें तो कितने वल्नरेबल होते हैं हमें नुकसान यहाँ पे हो जाता है। देखिए, हमें ना अपने जो अवेयरनेस जनरेट करनी है ग्रास रूट लेवल पे, छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप एहतियात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ़ोन करके कहे कि गलती से मैंने आपको ये नंबर भेज दिया या आप मुझे बता देंगे, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका अकाउंट वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा होता है, तो नंबर आपके अकाउंट पर आता है। तो मगर सोशल इंजीनियरिंग से वो लोग, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि इतना कन्विंसिंग आपको एक चीज़ वो बताएं कि आपको लगे कि हाँ ये जेन्युइन वो है। अब ये टारगेट किसको करते हैं? ख़वातीन को, जो ऐसे वक्त में जो घर पे काम कर रही होती है, खातून खाना पका रही है, बच्चे रो रहे हैं, उसको फ़ोन आता है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपका जो अकाउंट है क्लोज़ होने वाला है, आप ये हम कोशिश करें उसको रिकवर करने की, हमने आपको कोड भेजा वेरिफिकेशन के लिए, वो कोड आप अभी हमें बताएं। दिस इज़ डेंजरस। अगर ऐसे कोई भी कोड आपको आए, किसी को ना कोड आए नहीं है, आपको अननेसेसरी लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। अगर कोई आपसे फ़ोन पे कह रहा है कि मैंने आपको ये भेजी है, इस पर क्लिक करें, आपको नहीं करना। आपसे कोई आपके अकाउंट नंबर पूछ रहा है, आपका वो कर रहा है, तो आपको नहीं करना। आपको ऐसी कन्विंसिंग कॉल आएंगी कि नंबर भी है, जैसे फ़र्ज़ करें कि XYZ बैंक है, उसका नंबर भी आपके सामने आएगा, वो स्पूफिंग होती है उसको वो करके, तो वो आपने उसको जवाब नहीं देना है, आपने पलट के बैंक को कॉल करना कि मुझे एक ऐसी कॉल आई थी, तो आप इंश्योर करें कि हाँ ये मैं बैंक के नंबर पे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई बैंक का बंदा वहाँ पे बैठा। यानी कि वो हैकर्स इस तरह करते हैं कि वो हमारा डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं, हमें वो वन टाइम पासवर्ड भेजते हैं OTP, और वो हमसे रिसीव करने की कोशिश करते हैं। जी, वो आपसे रिसीव करने की कोशिश करते हैं। कभी आपको ना ऐसे लिंक भेज देते हैं जिस पर आप क्लिक करें तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे या कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी,
तो वो फिर ना आपको सारा जो क्रेडेंशियल है वो चोरी करके खुद ही हैकर्स का काम आसान कर देंगे। तो अगर आपको कोई ऐसे लिंक आए ऐसी जगह से जिसको आप नहीं जानते हो, या ऐसे लिंक आए जो सस्पिशियस हो, या कभी ऐसा होता है कि मेरे किसी दोस्त का अकाउंट हैक हो गया और और हैकर ने आपको मैसेज भेजा, जैसे मेरी तरफ से मैसेज है, ज़्यादा अस्पताल में पैसे कम पड़ गए तो मुझे तुम 50,000 रुपये भेजो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं मेरे दोस्त की तरफ से मैसेज आया होता है, फटाफट आपने बोला। ऐसे इंसिडेंसेस हुए लोगों ने जी मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुए जी कि काफ़ी सारे पैसे देने पड़े उनको। ऐसे कभी भी कोई चीज़ आए तो आपने अपने दोस्त को कॉल करना है, ख़ुद वेरीफाई करें बिफोर सेंडिंग एनी मनी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, तो अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। कि जितना हम डिजिटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें डिजिटली अवेयरनेस चाहिए चाहिए। ये गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशंस को भी करना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि शहरियों के लिए, जैसे आपके मीडिया हैं, इनको यूज़ करें और शहरियों को बताया जाए, बार बार ये बताया जाए कि ये चीज़ नहीं करो, ये चीज़ नहीं करो। इस तरह से आपको होशियार रहना है, अगर आपसे कोई ये बात पहुँचे तो उस पर यूँ होना है। तो ये जैसे एक और स्कैम हुआ था कि वो आता था कि मैं किसी इदारे से बोल रहा हूँ और यूँ बोल रहा हूँ, तो आप आपका शनाख्ती कार्ड नंबर अपना बताइए, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, और आपका नाम जो है वो एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में आ रहा है, या आपका भांजा हमारे पास है, पुलिस से बोल रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, इसको वेरीफाई करें, आप वेरीफाई करें। लोग ऐसे फ़ोन पे पैसे नहीं मांगते, कभी भी आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेंगे, आपका कभी भी नहीं ऐसे मांगता, कभी नहीं मांगे। आपका पासवर्ड, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके जो बैंक अकाउंट नंबर हैं, या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको आपको महफूज रखना है, इसको आपको खुफिया रखना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन को आप उसी तरह महफूज रखें जैसे आप अपने पैसों को या दौलत। बिल्कुल वही आपके पैसे ही हैं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अब आपके पैसे हो गए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कोको जमाल जुबैरी साहब, थैंक यू सो मच। नेट के बगैर ना तो समझे कि ज़िंदगी अधूरी है। ठीक है, एक दिन मेरा मोबाइल ना मतलब साइलेंट पे था, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो घर में मेरा ना कहीं आगे पीछे हो गया। तो मैंने, यकीन करें, मुझे रात 3 बजे तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने नेट यूज़ करना था, और मैं इतना परेशान कि मतलब मुझे नींद ही नहीं आई। जब मुझे मिला है तो फिर मुझे सुकून मिला है। और इसके बगैर, नेट के बगैर आप समझें कि बेकार हैं, आपकी लाइफ ही कुछ नहीं है। सर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, पर मैं इन चीज़ों को ना मानता नहीं हूँ। मुझे मेरे एक मतलब दोस्त के साथ बड़ा हुआ है, उसको ऐसे कॉल आई है, उसने कहा जी मैं आपका कज़न हूँ। उसने नेट के थ्रू ही उसकी पिक्चर उठाई, लगा के व्हाट्सएप पे उसको कॉल की कि मैं बोल रहा हूँ। उसने कहा जी मेरा कोई दोस्त है, हॉस्पिटल में है, तो आप ना उसको ये 30,000 दे दो, मैं आपको सुबह दे दूँगा। वो इंग्लैंड में था, ठीक है। उसने ना मुझे कहा, मैंने कहा यार अभी तो नहीं है। उसने किसी तरीके से करके उसको भेज दिए। भेजने के बाद उसने कहा यार मुझे 30,000 नहीं, मुझे 10,000 और भी चाहिए। उसने कहा ये क्या सीन पार्ट है। हालांकि वो उसका जो उसने डीपी लगाई हुई थी उसके कज़न की थी, और उसने कहा यार बड़े अरसे बाद फ़ोन आया है इसका, तो मैं इसे ना नहीं कर सकता। जब उसे पता चला कि उसके साथ ये फ्रॉड हो गया, उसने उसको कॉल की, उसका फ़ोन भी बंद। तो ये बड़ा ना मतलब इस तरह का हो रहा है, और इसको बचना चाहिए। कोई भी आए तो आप उसको कॉल करके पहले पूछें, उसके नंबर पे कॉल करके पूछें। व्हाट्सएप पे तो आप कोई आपका करके कर सकता है, पर आप कॉल दूसरी करें। बैंक से वो बाहर वाले बताते हैं ना कि भाई वो कार्ड, आपका एटीएम कार्ड के पीछे कोई कोड है, वो हमको बताओ, तुम्हारा कार्ड एक्सपायर हो गया। तो आप जो है ना वो फिर किसी से बात करने तो देते नहीं, वो हम नंबर कार्ड के बैंक वाले से रब्ता कर रहे हैं, वो छोड़ते नहीं थे। फिर उन्होंने जो है ना वो कार्ड नंबर बताओ, हमने बता दिया। उन्होंने वो बैंक में जो पैसे थे ना वो ले लिए। 2-3 ट्रांजैक्शन में तकरीबन थे कोई 4-5 हज़ार रुपये। जी सही आप गेम वाले होंगे तो कोई नहीं नेट देता हूँ वैसे फ्रॉड और कोई नहीं। आ गेम वाला सिस्टम ही चलता प्यो, क्रेडिट डिपोजिट करने तो वो ही लगे हुए खेडदे खुडदे, वो है ऑनलाइन सिस्टम जो है ना अर्निंग वाला, और कोई नहीं है फ्रॉड। नहीं और कोई नहीं, और असी होण भी नहीं से देंगे जी हाँ, और असी होण भी नहीं देंगे। और अपनी ज़मीन है वो रुझे रहते, एडा इंटरनेट में टाइम कोई नहीं से देंगे। सर जी 5-7 घंटे तो गुजार देते हैं। अच्छा जी हाँ, मैं इजी होता ना इस वजह से। जी हाँ, कोई नहीं कोई नहीं जी हाँ, कोई नहीं ऐसा वैसा। भाई मेरा टाइम तो तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं इंटरनेट पे, और कोई काम ही नहीं बचता है। काम अभी है कोई नहीं, तो सिर्फ यही काम है, मोबाइल खोलो, इंटरनेट इस्तेमाल करते रहो। कभी फेसबुक, कभी ट्विटर, कभी जो सा
टिकटॉक, बस ये सिलसिले चलते रहते हैं 8-9 घंटे जब तक दुकान पर है। नहीं, मैं सबको ऑनलाइन फ्रॉड में। एक डिजिटल वॉरफेयर में हम आ चुके हुए हैं और ये डिजिटल वॉरफेयर के अंदर ख़ुद को बचाने के लिए अपने नर्व्स को मजबूत करना पड़ेगा और ख़ुद को इस कदर मजबूत बनाना पड़ेगा अपने आप को, अपने इर्द गिर्द की दीवारों को, कि आप तक कोई इस तरह की चीज़ पहुँचे ना, और अगर पहुँचे भी तो आपको नुकसान ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन पक्की हो। 5 से 10 मिनट मतलब ऐसा होता है कि कभी फारिग हूँ तो फिर बंदा यूज़ कर लेते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। Like 6 to 7 hours. या बहुत दफ़ा ऑनलाइन अगर ऑनलाइन आई डोंट वांट टू से लाइक वो हमारी गलती है कि हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक चीज़ हमें नज़र भी आ रही है कि वो 7-8 थाउजेंड की है और हम 3-4 थाउजेंड में उसे करेंगे तो हमारी बेवकूफ़ी है। रिसेंटली मुझे साड़ी का हुआ है, मैंने 7-8 थाउजेंड की थी वो और मुझे 3 में मिली, तो वो ऑर्डर आया, वेस्ट ऑफ मनी। लाइक मामा कहें कि पागल हो, तुमने कर दिया, तुम्हें अक्ल नहीं है। इंस्टाग्राम की बात करें अगर आप, सोशल मीडिया की, एन आवर और 2 मैक्स 2 आवर्स इन 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं। 1-2 बार ऑनलाइन ऑर्डरिंग करते हैं आप, जो उस पर आता है लाइक वो दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं। लाइक मेरे साथ एक बार हुआ था कि आई ऑर्डर्ड जीन्स एंड दे सेंट, वो नहीं होते रुई के पीसेस होते हैं एंड एवरीथिंग, दे सेंट दैट। तो इस तरह हुआ मेरे साथ। देन उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो ऑथेंटिक जगह है वहाँ से ऑर्डर करता हूँ, वरना नहीं करता। लाइक जो न्यू बीज है उनसे ऑर्डर नहीं करता, जो बेस्ड हैं काफ़ी देर से उनसे ऑर्डर करता हूँ, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 12 या 14 घंटे। ये फ्रॉड तो नहीं हुआ, लेकिन मैसेज वगैरह काफ़ी आते हैं, लेकिन वो सबको पता है कि आजकल फ्रॉड ही हो रहा है, इसलिए फिर जो है किसी को रिप्लाई वगैरह नहीं करते। 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, तो उसके इजी पैसे में से जो है ना, पैसे सारे उसने निकाल लिए हैं किसी ने। वो कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी, उसके बाद पैसे सारे निकल गए। इंटरनेट पे कह लें 1-2 घंटे यूज़ ज़्यादा होते हैं। टिकटॉक यूज़ हो जाती है या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर लेते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होता, क्योंकि हाउसवाइफ आपको पता है कि कितना टाइम स्पेंड कर सकते। हाँ जी, हुआ है। एक अजवा कोई ब्रांड है, उनका नेम मैंने ले लिया। बहरहाल उन्होंने काफ़ी वो कपड़े मंगवाए, जो उन्होंने अपना दिखाया था प्रिंट आउट, वो चीज़ थी नहीं, फेक में आ गया, रेप्लिका सेंड कर दिया उन लोगों ने ना। बस इस तरह की 1-2 चीज़ें हुई हैं। एक पेज से मैंने लहंगे मंगवाए थे, वो भी जो चीज़ उन्होंने शो की थी वो चीज़ नहीं थी। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो डन है, जो रेप्लिकास पे आता है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं प्रेफर नहीं करूँगी आप लोगों को वो हमेशा। थैंक यू सो मच। नॉट दैट मच, ओनली 3 to 4 hours आउट ऑफ 24 hours। बाद में थोड़ा सा तोड़ के कहीं मिल ही जाता है स्क्रीन टाइम। ऑनलाइन फ्रॉड वंस। कैसे? मैं ऑनलाइन अपनी गेम की करेंसी ले रहा था और एक दफ़ा पैसे कट गए थे, लेकिन मुझे करेंसी नहीं मिली थी। मैंने बस बैंक वालों को कहा था, बाबा को, कि बैंक वालों को रिपोर्ट कर दें कि प्लीज़ पैसे वापस कर दें, एंड वी गॉट द मनी बैक। जो भी इतना फ्री टाइम है वो इंटरनेट पे ही स्पेंड होता है। ऑनलाइन फ्रॉड हाँ हुआ है परचेजिंग पे। मैंने एक बाइंग की थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो वो कुछ चार्जिंग ऐसी ज़्यादा हो गई थी, मतलब कि उसके बाद मैंने कंप्लेन की, तो वो मुझे बैंक वालों ने बताया कि ये एक फ़्रॉड है, और फिर उन्होंने मुझे रिकवर करके फॉर्चुनेटली दे दिया। अनफॉर्चुनेटली मुमकिन घंटा 1.5 घंटा लगाते, नहीं हुआ है, नहीं कभी नहीं हुआ। सारा दिन नहीं, कुछ नहीं, पठानों के साथ नहीं होता है। इंटरनेट में 2-3 घंटे से एक बार सर 2 हुए। वैसे क्या मोबाइल पर कि ये चीज़ ले लो, ये ले लो, वो आपको बोलता कि ये ओरिजिनल है, ये इस तरह है। अगर आप वो देख ले वो ओरिजिनल ना होगा, वो 4 नंबर से भी 2 नंबर होगा, 2 नंबर से भी तो छोड़ दे, 4 नंबर से भी बेकार होगा वो माल। हाँ, इस तरह है। तकरीबन 2-3 बार इस तरह ऑनलाइन चीज़ मंगवाए, वो ओरिजिनल ना होगा। मेरा स्क्रीन टाइम 13-14 घंटे रहता है आजकल। पेपरों में कम हो जाता है, पेपरों में 8-9 घंटे हो जाता है, लेकिन वैसे आपको पता है यूट्यूब रीलें शीलें देखते देखते टाइम लग ही जाता है। मैसेज वगैरह बड़े आते हैं कि बोल न्यूज़ में आपकी गाड़ी निकल आई है, फ़ोन भी आते हैं, मैसेज आते हैं 12,000 के आपका निकल आया लॉटरी शॉटरी, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह स्कैम स्कूम ही होता है। फ़ोन भी आता है, ID कार्ड नंबर वो उनको पता होता है ना कि आपका इसको उठा लिया है, घर वालों को ये कर लिया, थाने में बंद है, तो मैंने लेकिन कभी आज तक उनको दिया ही नहीं, इतनी अटेंशन ही नहीं दी, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ, दुआ करें आगे भी ना हो। सर कह लें 10-12 घंटे ऑनलाइन, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो उस वजह से इतना नेट से इस्तेमाल होता है ये दिन का। उसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन यही मैसेजेस तो आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं। बस ये है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना आपने, क्योंकि अब अवेयरनेस होगी तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं भी होंगी, लेकिन नहीं है तो फिर लोग इस चीज़ के लिए फंसते भी हैं।
तो यही सुबह शाम मोस्टली रात को 2 आवर्स मैक्सिमम 2 आवर्स। आजकल स्पैम काफ़ी चल रहे हैं, इस तरह के लिंक्स वगैरह आ रहे हैं सिम के थ्रू या जैज़ के थ्रू, जैसे कि आपका जो है OTP आपको 2 दफ़ा आ जाता है, हालांकि आपका जैज़ कैश उस पर नहीं बना होता आपके ऑफिशियल नंबर पे। तो इस तरह के स्पैम वगैरह चल रहे हैं, या एड्स के थ्रू कि आप कोई ऐड या कोई ईमेल ना अपनी जो है वो ओपन करें, तो उससे होता है कि हैकिंग का इशू होता है, साइबर सिक्योरिटी का इशू। तो ये चल रहा है आजकल। मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जैज़ कैश का मुझे 2 दफ़ा OTP आया है, एंड ईमेल्स बाकी ऐड जो होते हैं उस तरह मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं उसको ना ही वो लिंक ओपन करूँ। एक डिजिटल वॉरफेयर में हम आ चुके हुए हैं, और ये डिजिटल वॉरफेयर के अंदर ख़ुद को बचाने के लिए अपने नर्व्स को मजबूत करना पड़ेगा, और ख़ुद को इस कदर मजबूत बनाना पड़ेगा अपने आप को, अपने इर्द गिर्द की दीवारों को, कि आप तक कोई इस तरह की चीज़ पहुँचे ना, और अगर पहुँचे भी तो आपको नुकसान ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन पक्की हो। खुद को और ख़ुद की डिजिटल शनाख्त को महफूज कैसे बनाया जाए, उसका सबसे बेहतरीन असूल ये है कि अगर आपके फ़ोन पे कोई भी फ़ोन आए, मैसेज आए और आपको कहे कि मैं फ़लाँ इदारे से फ़लाँ जगह से बात कर रहा हूँ और मैं आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, बिल्कुल मत दें, बिल्कुल मत दें। अगर किसी इदारे को चाहिए होगा, बोल तो इदारा आपसे इस तरह इन्फॉर्मेशन मांगता नहीं है। कोई भी इदारा आपसे कभी भी ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। अगर उनको चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन, वो आपको अपने पास बुलाएंगे और वहाँ बुला के आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। इदारा कभी फ़ोन नहीं करता, कोई भी इदारा फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता। दूसरी चीज़, अगर कोई आपको फ़ोन पे कहे कि आपको मैंने कोई कोड भेजा है या आपके पास कुछ नंबर आए हैं, वो नंबर मुझे बता दें, या फ़लाँ जगह से बात कर रहा हूँ, फ़लाँ नंबर आपके पास आया, वो इस तरह गलती से आ गया, वो नंबर मुझे बता दें, वो नंबर कभी मत बताएं। वो नंबर अगर आपने बता दिया तो आपका डाटा चोरी हो गया। वो आपकी व्हाट्सएप की सूरत में हो, आपके बैंक अकाउंट्स की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो, वो डाटा आपके हाथ से निकल गया और वो अब आपकी मलकियत में नहीं रहा। तो ख़ुद को महफूज रखने के लिए आपको ये तमाम इक़दाम करने पड़ेंगे। दुनिया डिजिटल दौर की तरफ जाती जा रही है, जैसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है। उसमें प्रोपेगेंडा एक बड़ा अहम टूल है, जिसके में बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है बात करने के लिए। उनकी बात को इतना ज़्यादा फैलाया जाता है कि वो सच लगना शुरू हो जाती है, और झूठ को इतनी ज़ोर से बोला जाता है कि वो भी सच लगना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों से ख़ुद को महफूज रखें। ये एक डिजिटल वॉरफेयर में हम आ चुके हुए हैं, और ये डिजिटल वॉरफेयर के अंदर ख़ुद को बचाने के लिए अपने नर्व्स को मजबूत करना पड़ेगा, और ख़ुद को इस कदर मजबूत बनाना पड़ेगा अपने आप को, अपने इर्द गिर्द की दीवारों को, कि आप तक कोई इस तरह की चीज़ पहुँचे ना, और अगर पहुँचे भी तो आपको नुकसान ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन पक्की हो। और हमारे इदारों को भी ये चाहिए कि इंफॉर्मेशन का एक ऑथेंटिक सोर्स ज़रूर बनाएं जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हो। जैसे जंग के दिनों में पंजाब हुकूमत ने भी कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे जिनमें वो बता रहे थे कि असल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ये रही। और इसके अंदर पाकिस्तान के मीडिया का किरदार, जो पाकिस्तान इंडिया का जो क्लैश था, इसके अंदर पाकिस्तानी मीडिया का किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा कि पाकिस्तानी मीडिया की खबरों को इंटरनेशनल मीडिया भी कोट करता रहा, और इंडिया के मीडिया को मुँह की खानी पड़ी क्योंकि वो प्रोपेगेंडा बेहद बेहंगम कर रहे थे, जिस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा और मुँह की सुबकी हुई, उनकी बहुत ज़्यादा सुबकी हुई। तो ये तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए सिर्फ ये याद रखिएगा कि डिजिटली हम वल्नरेबल हो सकते हैं, डिजिटली हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और किसी ने हमें डिजिटली नुकसान पहुंचाया तो हमें माली हो सकता है, हमें इमोशनल ट्रॉमा दे सकता है, वो हमें फिज़िकल नुकसान पहुंचा सकता है डिजिटली। तो इसको खुद को बचाने के लिए यही कोशिश करें कि अपने जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, अपने इर्द गिर्द की जो डिजिटल वॉल्स हैं, उसको मजबूत रखें, और कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई भी नंबर मांग रहा है, या आपको कोई ऐसी कॉल्स आती हैं, या कोई ऐसा लिंक आता है अननोन बंदे की तरफ से या इवन नोन बंदे की तरफ से भी, तो उसे टच मत करें, क्लिक मत करें, इन्फॉर्मेशन किसी को पास मत करें। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।